Hello everyone. Welcome back. Um, yeah, this is a reminder to myself that there is no need for anxiety. मेहनत की है हम सब ने, मैंने मेहनत की है ना। ऑब्वियसली ये फीलिंग तो हमेशा रहती ही है, बट शायद नहीं की, मतलब ऐसा कि रहता है ना कि फीलिंग्स की और कर सकते थे, तो और तो कर सकते थे। आई एग्री, द थिंग्स विच आई हैव सेक्रीफाइज्ड, the expectations which my family have from me, the expectations which I have from myself, um, and the things which I have left behind for this journey. And like it's a lot. So obviously एनजाइटी होना थोड़ा, मतलब बेखूबी सा है, मतलब आ ही रही है एनजाइटी। तो अब कल कुछ हुआ, मेरे को पता नहीं, 2 अप्रैल को आई बिकम बिट एंशियस। तो सबसे पहले मैंने क्या किया वो बाद में डिस्कस करते हैं। चलो, ये मैंने खुद के लिए लिखा था, जस्ट जो भी मेरे मन में आ रहा था। तो डू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एंड जस्ट डू इट। रिमेंबर टू फाइट टिल द लास्ट ब्रेथ, द लास्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट होप। ठीक है, एक्शन लेंगे हम। और अब अभी 10 घंटे तक पहुँच खींच रहा हूँ मैं, बट 8 घंटे हो जा रहा है, कभी 7 घंटे भी हो रहा है। वो और बढ़ाना है यार, ठीक है वो करते हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैंने अपना रूटीन सुधार लिया। अभी तक तो मैं आपको बताता हूँ, मैं 2 बजे उठता था, कभी कभी रात के 12 बजे भी उठता था, एंड आई स्टडी होल नाइट। ठीक है, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट डे आई यूज़ टू स्लीप होल डे। तो थोड़ा सा फकड अप रूटीन था, तो मैंने एग्ज़ाम के शेड्यूल के हिसाब से मैंने अपना रूटीन सुधार लिया है। सो इसलिए मैं कल, जो कि आज आई थिंक 4th है, राइट, लेट मी चेक। हाँ, आई थिंक 4th है ना आज। तो मैंने कल बिल्कुल कम पढ़ाई की। आई थिंक आई स्टडीड ओनली 4-5 आवर्स। ठीक है, क्योंकि ये रूटीन थोड़ा सा सुधारने में पूरी रात, मतलब मैंने वेस्ट किया टाइम, और फिर मैं पूरी सुधार लिया एक दिन में मैंने रूटीन। सो अब वही है बेसिक रूटीन का टाइमिंग, कि अब 9 से 12 पढ़ना है और 2 से 5 पढ़ना है फुल फोकस के साथ, और 2 से 5 एक टेस्ट लगाना है। तो अभी तो मैंने ये सोचा था कि एक दिन PYQ करूँगा, एक दिन टेस्ट लगाऊंगा, इन दोनों में 100 क्वेश्चन करूँगा। ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि PYQ में 3,000 हैं। तो अगर मैं रोज़ 100 क्वेश्चन करता हूँ तो मेरे 30 दिन में कंप्लीट होंगे, राइट। एंड ऐसा तो है नहीं, मैं रोबोट हूँ, तो इट विल टेक सम टाइम। तो मुझे लगता है कि मुझे या तो 150 और 100 का करना पड़ेगा, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि जिस दिन टेस्ट लगाऊंगा उस दिन 50 PYQ भी लगा के ही सोऊंगा। दिस आई कुड डू, है ना। और जिस दिन टेस्ट लगाऊंगा उस दिन 100 से 150 PYQ लगा सकता हूँ। तो ठीक है, एनीवेज आई विल हैव टू मैनेज दिस। PYQ तो करनी ही है। बट आज मैंने टेस्ट दिया था विच वेंट प्रेटी गुड, बट इट वॉज़ वेरी वेरी सिंपल। UPSC प्रेप की भाई टेस्ट सीरीज इज़ नॉट गुड, आई डोंट फील इट वेरी गुड। और इस संडे को मेरा टेस्ट है फॉर लेवल अप IAS, मैंने ओपन के लिए मैंने किया हुआ है, तो आई विल बी गिविंग दैट। ठीक है, तो बात कर लेते हैं मैंने क्या क्या किया। तो मैंने टेस्ट दिया था, एशिया का मैप पढ़ लिया, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि बहुत ह्यूज था ये। साइंस एंड टेक के PYQ ऑलमोस्ट डन है, लेकिन अभी भी 40 से 50 PYQ रह गए हैं। आई एम डूइंग फॉर लास्ट 30 ईयर्स। ठीक है, और बायोटेक मैंने पढ़ लिया। अब बचा क्या क्या है बात करते हैं अभी। और हिस्ट्री जो मैं पढ़ रहा हूँ, स्पेक्ट्रम, मुझे ना अपना रैक देख के ना मुझे फोमो सा हो गया यार। मेरे पे NCERT थी पढ़ी हुई है, मैंने पढ़ी हुई हैं बहुत बार, मतलब एक आध बार पढ़ी तो हुई है। 6th की NCERT मॉडर्न हिस्ट्री की, 12th की NCERT जो है ना, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 है, राइट, हाँ पार्ट 3 है। तो वो भी मैंने पढ़ी हुई थी, तो आई स्टार्टेड रिवाइजिंग डैट। तो भाई मेरा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो गया, एंड आप टिल हैव, देखो इसमें तो 1857 तक की है, तो मैंने 1857 तक स्पेक्ट्रम का भी पढ़ लिया, लेकिन बचा हुआ है थोड़ा थोड़ा, रटा नहीं है। और मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज NCERT हिस्ट्री कितना पढ़ लो यार, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ रहा है, बट स्टिल माई FOMO इज़ ईटिंग मी अप, एंड मैं एंडेड अप रीडिंग द फुल बुक ऑफ क्लास 6 विच टुक मी एटलीस्ट आई थिंक 3 आवर्स। एनीवेज, टाइम वेस्ट की तो कोई कमी नहीं है, बहुत होता है। तो अब मैं थोड़ा सा स्पेक्ट्रम फोकस ही करूँगा, बट स्टिल संडे को तो मैं वीडियो डालूँगा ही। संडे को मेरा टेस्ट भी है, तो ट्राई करेंगे कि यूनिट 5 और यूनिट 6, मतलब बिफोर गांधी जी, हम कंप्लीट कर लें संडे तक। और मुझे टाइम लगेगा यार स्पेक्ट्रम पढ़ने में, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद पढ़ रहा हूँ,
एंड मेरे से यार वैसी पढ़ाई नहीं हो पाती कि मतलब सिर्फ टॉपिक्स पढ़ लो, थोड़ा फील लेना होता है मुझे. आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु टेक फील. आई नो दिस इज़ अ बैड स्ट्रेटजी बट स्टिल आई विल टेक सम टाइम. एटलीस्ट मुझे लगता है कि 10 तक हो जाएगी यार, 10 दिन लगेंगे मेरे को मतलब. बट हाँ, आई थिंक मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि फील की बात अगर लूँगा तो 3 दिन, ये मतलब 3 दिन आर्ट एंड कल्चर को भी लगेंगे, एंशंट को और मेडिवल को, तो भाई 19 हो जाएगी. बट ठीक है, स्टिल लेट्स सी एंड लेट्स होप कि हो जाए. ठीक है. और ये मेरे टॉपिक्स रह गए हैं फॉर साइंस एंड टेक, प्लस करंट अफेयर्स पूरा रह गया है. तो ये ट्राई करेंगे कि ये तीनों कंप्लीट कर ही लें कल, एटलीस्ट स्टैटिक पार्ट विच इज़ लाइक आई थिंक 1 पेजेस आर लेफ्ट. तो यही है यार, ये करने का ट्राई करेंगे. बाकी जो मेरा रह गया है, ऑस्ट्रेलिया का मैप रह गया है तो वो कर लूँगा मैं. ऑस्ट्रेलिया का मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आजकल तो, कोरल वगैरह के चक्कर में. तो यही करते हैं यार, हिस्ट्री पे थोड़ा फोकस करते हैं, ट्राई करते हैं थोड़ा सा जल्दी चीज़ें हों. और टेस्ट देना नहीं छोड़ूंगा. अभी तो ऑल्टरनेट का सोचा है बट आई विल ट्राई कि डेली दूँ. बट लेट्स सी, पहले एक बार पोर्शन कंप्लीट हो जाए. ठीक है यार, एनजाइटी हो रही है थोड़ी थोड़ी, और करते हैं, मेहनत करते हैं यार. ठीक है, चलो बाय.